हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th बिहाइव का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। दिस चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। वन इज एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। ये पहला पार्ट वो एवलिन ग्लेनी नामी एक लेडी का है जो डेफ होती हैं और एक बड़ी म्यूजिशियन बनती हैं। अपनी ज़िंदगी में एक बड़े स्ट्रगल के बाद वो ग्रेट म्यूजिशियन बनती हैं और वो बहुत से रिकॉर्ड को तोड़ देती हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द किंग ऑफ द शहनाई बिस्मिल्लाह खान की कहानी है और दोनों स्टोरियाँ हमारे लिए इंस्पिरेशनल हैं कि हम कैसे उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। अगर हम उन दोनों के स्टोरी को और उनकी बायोग्राफी को जानेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे लिए भी हर चीज़ पॉसिबल है, जैसे इन लोगों ने करके दिखला दिया। पहली कहानी जो है एवलिन ग्लेनी की, ये बग़ैर सुने हुए ही आवाज़ को सुन लेती थी, साउंड्स को सुनती थी विदाउट हेयरिंग के। यहाँ दो वर्ड्स आए हुए हैं, लिसन एंड हियर। तो मैं सोचता हूँ कि आपको इन दोनों के बीच डिफरेंट बतला दूँ कि बिटवीन देम व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो डिफरेंट ये है कि लिसन कहते हैं किसी भी चीज़ को ध्यान पूर्वक केयरफुली सुनना, और हेयर कहते हैं किसी भी बात को बगैर किसी ध्यान के बगैर मन लगाए हुए सुन लेना। जैसे हम रास्ते में जा रहे हों और बहुत सी चीज़ें इधर उधर के हमारे कानों में पड़ती हैं तो हम सुन लेते हैं, इसे बोलते हैं हेयर। लेकिन हम लेक्चर जब अटेंड करते हैं या हम किसी अपने एल्डर्स से बात करते हैं, अपने फादर से मदर से बात करते हैं, तो हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसी को बोलते हैं लिसन। ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हेयर। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका वर्ड बाय वर्ड इन द एक्सप्लेनेशन, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और हम आपको ये भी बतला दें कि हमारा ये चैनल क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 इन सारे क्लासेस की इंग्लिश की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो सारी बुकों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको इन बुक से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आप फेस कर रहे हैं वो सब के सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारे इस चैनल ये आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो शेयर करें हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. God ने भले ही उसकी यानी एवलिन ग्लेनी की हेयरिंग पावर को ले लिया हो, लेकिन उसने यानी गॉड ने उसको, एवलिन ग्लेनी को, इससे बढ़कर बहुत सी चीज़ें दे दी हैं। What we hear, she feels। और वो चीज़ क्या है कि जो हम सुनते हैं, she feels वो महसूस करती है, और सेंस से और फील से वो समझ जाती है। far more deeply than anyone of us। और हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से वो उस बात को फील करती है और समझ लेती है। That is why she expresses music so beautifully। यही वजह है, यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस करती है, डिस्क्राइब करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। नीचे की कहानी को पढ़िए, एक पर्सन की जो फिजिकल डिसेबिलिटी से, जो शारीरिक अपंगता से, अक्षमता से लड़ता है और अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल ज़िंदगी बना देता है। अपनी ज़िंदगी की कहानी को बहुत ही कामयाबियों से भर देता है और अचीवमेंट से
भर देता है। आइए शुरू करते हैं उनकी कहानी। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर मीन्स रश का वक्त था, भीड़ का वक्त था, सुबह का वक्त था। क्राउड्स भीड़, जॉस्टल मीन्स पुश पुश रफली, किसी को बहुत तेजी से धक्का मारना। सुबह का वक्त था, भीड़ धक्का मार रही थी। फॉर पोजीशन, खड़े होने के लिए, पोजीशन लेने के लिए। कहाँ? ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. Slight girl means small and thin. Slight means small and thin. एक दुबली पतली और छोटी सी लड़की, looking younger than her 17 years, जो 17 years की दिख रही थी। was nervous, वो नर्वस थी, परेशान थी, दुखी थी। yet, लेकिन excited थी, वो excited थी, उत्सुक थी। as she felt, जैसे उसने महसूस किया ट्रेन के आने के घनघनाहट को, वाइब्रेशन को। अप्रोचिंग मीन्स आना और वाइब्रेशन मीन्स घनघनाहट। जैसे हम अपने मोबाइल को कभी कभी वाइब्रेट कर देते हैं तो घन 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 से करता रहता है। तो उसने जैसे ही ट्रेन के आने के वाइब्रेशन को महसूस किया, वो एक्साइटेड हो गई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. ये उसका पहला दिन था। कहाँ पहला दिन था? प्रेस्टिजियस मीन्स फेमस, मशहूर म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, और वो डरी हुई थी, काफ़ी डरी हुई थी, इनफ काफ़ी डरी हुई थी। फॉर एनी टीनएजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के खेतों से और स्कॉटलैंड के गांव से आने वाली किसी भी फ्रेश टीनएजर के मुकाबले में वो और भी ज़्यादा डरी हुई थी। बट दिस स्पार्कलिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये aspiring musician, a person who wants to be a musician, aspiring musician means वो पर्सन या वो लेडी, वो या वो आदमी जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो और उसके वो बहुत ही डिटरमाइंड हो टू बी अ म्यूजिशियन, तो ऐसे को बोलते हैं। वो म्यूजिशियन बनने के लिए उसने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया था देन मोस्ट, बहुत से लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वो बुरी तरीके से यानी बिल्कुल डेफ थी, वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. जो एवलिन ग्लैनी की जो हेयरिंग की पावर थी वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके लॉस हुई थी, ख़त्म हुई थी। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play a piano. उसकी माँ को अब भी याद है कि वो नोटिस कर रही थी कुछ was wrong, कि कुछ wrong हो रहा, something was wrong. When the 8-year-old, जब 8 साला Evelyn was waiting, वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए। They called her name and she didn't move. उन लोगों ने उसका नाम पुकारा लेकिन ये अपनी जगह से हिली नहीं, बैठी की बैठी रह गई। I suddenly realized she hadn't heard. मुझे फ़ौरन एहसास हो गया, मैंने फील कर लिया कि उसने नहीं सुना। Says इज़ाबेल ग्लैनी, उसकी माँ इज़ाबेल ग्लैनी ये बात बतलाती हैं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक, for quite a while, कुछ समय तक एवलिन ने
मैनेज कर लिया। क्या क्या मैनेज कर लिया? टू कंसील, कंसील मीन्स छुपाना। क्या? हर हियरिंग डेफनेस, हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, उसके टीचर्स से और उसके फ्रेंड्स से, दोस्तों से, उसके डेफनेस को, उसके बहरेपन को, बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाना मैनेज कर लिया, यानी किसी भी तरीके से छुपा लिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो कितने साल की हो गई, 11 साल की हो गई, तो उसके मार्क्स इम्तिहान में डिटेरियोरेट मीन्स बिगड़ना, कम होना, उसके मार्क्स कम हो आए और उसके हेड मिस्ट्रेस जो थी उन्होंने किसी भी तरीके से उसके पेरेंट्स को राज़ी कर लिया, उभारा, अर्ज मीन्स उभारना, राज़ी करना, तैयार करना कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर चली जाएं जो कानों का इलाज करता हो। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब जाकर पता चला जब वो स्पेशलिस्ट के पास गई कि उसकी हेयरिंग पावर जो है वो बहुत बुरी तरीके से, इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, और वो जिसकी वजह ये है एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल, क्योंकि धीरे धीरे जो नर्व थी, उसकी नस थी, वो डैमेज हो गई थी, तो अब उसकी हेयरिंग बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल वो सुनने के काबिल नहीं रही। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डेफ। उन लोगों को मशवरा दिया गया, एडवाइस किया गया कि उन्हें इस इवलिन को भेज देना चाहिए। कहाँ भेज देना चाहिए? लगवा देना चाहिए क्या? हेयरिंग एड्स। एड वो बोलते हैं, वो एक मशीन है जो डेफ लोग लगाते हैं अपने कानों में ताकि आवाज़ सुन सकें। तो उन लोगों ने मशवरा दिया, डॉक्टर्स ने इन लोगों को मशवरा दिया कि आप इसको हेयरिंग एड्स लगवा दीजिए और फिर इसको डेफ के बहरों के स्कूल में भेज दीजिए। बट एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि उसी वक्त हर चीज़ बिल्कुल काली हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को में आगे बढ़ने को छोड़ा नहीं। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो प्रतिज्ञा कर रही थी, उन्होंने तय कर लिया था एक नॉर्मल लाइफ जीने का और सीखने का, अपनी रुचि को म्यूज़िक में, यानी अपनी जो उनकी रुचि थी, उनका इंटरेस्ट जो म्यूज़िक में था, उसको सुनने का उसको सीखने का उन्होंने पूरा मन बना लिया था, वो डिटरमाइन हो चुकी थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने नोटिस किया, देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है और उन्होंने फैसला किया कि वो भी इसको बजाएंगी, वो भी इसको बजाना चाहती हैं। ज़ाइलोफोन देखो, ये बगल में तस्वीर इसकी दी हुई है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बास ऑफ डिफरेंट लेंथ। एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर बजाया जाता है, जिसे ज़ाइलोफोन कहते हैं, उसकी तस्वीर ये दी हुई है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोम फॉरबेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से टीचरों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी, उसे डिस्करेज किया, लेकिन परक्यूशनिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एटसेट्रा। वो आदमी जो कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है, उसे परक्यूशनिस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो परक्यूशनिस्ट थे, कौन? रोम फॉर्ब्स, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया
और वो समझ गए कि ये लड़की आगे बढ़कर कुछ बढ़िया कर सकती है, कुछ बड़ा अचीव कर सकती है, इसलिए उन्होंने उसको हिम्मत दी। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम मंगवाए और उसको डिफरेंट नोट्स पर उसकी ट्यून जो थी सेट कर दिया, उसकी आवाज़ को, एक को स्लो कर दिया और एक को फास्ट कर दिया, ताकि एक से आवाज़ तेज़ निकले, दूसरे से स्लो निकले। इस तरीके से उन्होंने किया। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स ही वुड से। वो कहते थे कि अपने कानों से बिल्कुल भी मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको ट्राई करो समझने की, फील करने की, महसूस करने की किसी अलग तरीके से। सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी अचानक वो कहती है कि मैंने महसूस किया कि मैं फील कर सकती थी हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर के हिस्से को, जो हायर ड्रम था जिसकी आवाज़ तेज़ी से निकल रही थी, उसको मैंने अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से में महसूस किया, और वो ड्रम जिसकी आवाज़ स्लो थी, लोअर थी, उसकी आवाज़ को मैंने अपने कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, बार बार उन्होंने इसको करवाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और बहुत जल्द ही उन्हें ये पता चल गया, एवलिन को पता चल गया कि वो सेंस कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं अलग अलग नोट्स को, डिफरेंट नोट्स को वो पहचान सकती हैं अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से। जैसे उन्होंने हायर जो आवाज़ थी उसको अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से पहचान लिया, महसूस कर लिया, और जो स्लो आवाज़ थी उसको कमर के नीचे वाले हिस्से से। तो जैसी आवाज़ होती थी वो अपने बॉडी के किसी न किसी पार्ट की मदद से उसे पहचान लेती थी, फील कर लेती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. मैंने सीख लिया था अपने माइंड को, अपने दिमाग को और बॉडी को खोलना, किसके लिए? आवाज़ और वाइब्रेशन के लिए। यानी कैसे आवाज़ को, साउंड्स को और वाइब्रेशन को महसूस करना है, सेंस करना है, फील करना है, उन्होंने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार कर रखा था। द रेस्ट वॉज, और जो बाकी चीज़ रह गई थी, शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, वो सिर्फ और सिर्फ किससे? शेयर मीन्स प्योर, सिर्फ डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा, पुख्ता इरादा कर लेना, मजबूत इरादे से और मेहनत से उन्होंने बकिया चीज़ को हासिल कर लिया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, उन्होंने कभी भी नीचे मुड़कर फिर नहीं देखा, पीछे मुड़कर ज़िंदगी में देखा ही नहीं। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का भी सफ़र किया, टूर किया, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। जो ऑर्केस्ट्रा आप जानते हैं कि पूरे गाने बजाने वालों की पूरी टीम, आजकल शादियों में ये ऑर्केस्ट्रा का चलन है कि ऑर्केस्ट्रा आता है, वहाँ नाच गाना सब कुछ होता है, और ड्रम, तबला, अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाए जाते हैं। तो इस ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूके भी गई थी, और बाय द टाइम शी वॉज 16, और तब वो 16 की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने डिसाइड कर लिया था, फैसला कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बना लेंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने ऑडिशन भी दिया था। Audition gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. ये एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है जो जजेस के सामने, डायरेक्टर के सामने दिया जाता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये बंदा इस काम के लिए फिट है कि नहीं है। तो उन्होंने ऑडिशन दिया था किसके लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और उन्होंने स्कोर किया था। अब
एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क पाने वाली ये महिला बन गई थी और म्यूजिशियन बन गई थी। ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर उन्होंने धीरे धीरे मूव किया, छोड़ दिया किसको, ऑर्केस्ट्रल वर्क को, एक साथ गाने को, ग्रुप में गाने को छोड़ दिया और वो अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो परफॉर्मेंस मीन्स अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के कोर्स के पूरे होने तक उन्होंने जो टॉप के अवार्ड थे उनमें से अक्सर अवार्ड को कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सारी अचीवमेंट्स और कामयाबियों के लिए इवलिन किसी भी चमत्कार को नहीं मानती। वो नहीं जानती कि वो हीरोइन थी और इसलिए उन्हें ये सारे अचीवमेंट्स हासिल हो गए, इसलिए नहीं, बल्कि वो कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट टू देयर। अगर आप मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल आपको पता है, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट right to the top, the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule, और वो सबसे टॉप पर पहुंच चुकी थी। शी गॉट राइट टू द टॉप, बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी थी, और दुनिया के सबसे ज़्यादा, साउथ आफ्टर मीन्स मांग किए जाने वाले, डिमांडेड, जिसकी डिमांड की जाती है, उसमें से मल्टी परक्यूशनिस्ट बन चुकी थी। परक्यूशनिस्ट मीन्स वो आदमी, वो पर्सन जो कई इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजा सकता हो, तो ये मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजा सकती थी। और यही नहीं, बल्कि विद द मास्टरी ऑफ सब 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, कई हजार इंस्ट्रूमेंट पे में उन्हें मास्टरी हासिल थी, वो माहिर थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इनका बहुत ही ज़्यादा बिजी और मशगूल शेड्यूल था, इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। हर वक्त ये टूर पर रहती थी, कभी यूके, कभी कहीं। स्टूडेंट्स, ये पार्ट वो 10 पैराग्राफ पर कंसिस्ट है, इसलिए अगर हम 10 पैराग्राफ को इसी एक वीडियो में देखते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम इसको शॉर्ट करने के लिए 5 पैराग्राफ पर रोकते हैं। अगले के 5 पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।